तो इस पासपोर्ट को हमने जो है घर बैठे अप्लाई किया। घर बैठे अप्लाई करने के बाद हमने इसकी फीस पे की। फीस जो पे होने के बाद जो पूरी जो प्रक्रिया होती है उसको कंप्लीट करने के बाद हमारा पासपोर्ट जो है हमारे एड्रेस पर आज डिलीवर्ड हो गया है। तो आप भी मेरी तरीके से किस तरह जो है अपना पासपोर्ट अप्लाई करने के बाद घर बैठे कैसे बना सकते हैं। दोस्तों, इस पासपोर्ट को बनाने के लिए हमको जो है किसी भी एजेंट से मिलने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। सब कुछ जो है सेल्फ से ही किया है, सेल्फ से अप्लाई किया, सारा कुछ प्रक्रिया अपने हाथ ही कंप्लीट की है। तो आप भी मेरी तरीके से घर बैठे अपना पासपोर्ट कैसे बना सकते हैं, इसके लिए आपको पूरी वीडियो देखनी होगी। दोस्तों, पिछले 7 सालों से हम जो सीएससी के द्वारा पासपोर्ट बनाने का कार्य कर रहे हैं, तो बतौर एक्सपर्ट हम आपको यहाँ पर पासपोर्ट बनाने की प्रक्रिया बताने वाले हैं। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आपको पूरी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि किस तरीके से पासपोर्ट बनता है। इस वीडियो में हम आपको बहुत ही आसान भाषा में, बहुत ही आसान प्रक्रिया में जो है पासपोर्ट बनाना सिखाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो को आपको कहीं पर भी स्किप नहीं करना है। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। अगर आप कोई भी पार्ट वीडियो का स्किप कर देते तो आपको आधी अधूरी जानकारी मिलेगी, फिर जो है आपके पासपोर्ट बनने में प्रॉब्लम हो सकती है। दोस्तों, बहुत सारे लोग गलत तरीके से पासपोर्ट को अप्लाई कर देते हैं, फिर उनका जो है पासपोर्ट नहीं बन पाता है। बार बार उनको जो पासपोर्ट ऑफिस के चक्कर काटने पड़ते हैं। तो यहाँ पर आपके साथ ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि पिछले 7 सालों से हम पासपोर्ट बनाने का कार्य कर रहे हैं। तो जो प्रॉब्लम आती है, जो समस्या आती है, उनको ध्यान में रखकर ही ये वीडियो बनाई गई है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको पासपोर्ट india.gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है। ये पासपोर्ट सेवा केंद्र की ऑफिशियल वेबसाइट है। तो यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले आपको एक न्यू यूज़र अकाउंट बनाना होता है। अगर आपके पास पहले से कोई अकाउंट है तो एग्जिस्टिंग यूज़र लॉगिन पर क्लिक करके आप यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। तो हम लोग पहली बार पासपोर्ट अप्लाई करने जा रहे हैं, तो यहाँ पर न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन पर हम क्लिक कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर सिंपली हमको एक रजिस्ट्रेशन जो है करना होता है, कुछ बेसिक डिटेल हमें देनी होती है। यहाँ पर सीपीवी दिल्ली है, तो इसको आपको टिक नहीं करना। आप कहीं से भी हो, आपको पासपोर्ट ऑफिस पर ही टिक रहने देना है। तो यहाँ पर इस लिस्ट में देखेंगे, अगर आपका पासपोर्ट ऑफिस यहाँ पर दिख रहा है तो आपको यहाँ पर पासपोर्ट ऑफिस चयन कर लेना है। अगर आपको नहीं दिखता तो आपके प्रदेश में कोई भी पासपोर्ट ऑफिस हो, उसको सिंपली आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना। तो जैसे कि मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, तो लखनऊ का हमें यहाँ पर एक पासपोर्ट ऑफिस मिल गया है। तो यहाँ पर जो पासपोर्ट ऑफिस की जो लिस्ट ओपन हुई है, ये वो पासपोर्ट ऑफिस नहीं है जहाँ पर आप अपॉइंटमेंट बुक करके जाएंगे। जब आप इस आवेदन को आगे बढ़ाएंगे तो आपके डिस्ट्रिक्ट पर जो भी पासपोर्ट ऑफिस होगा वो शो हो जाएगा। वो उस वक्त शो होगा जब आप अपॉइंटमेंट की डेट बुक करेंगे। तो प्रोसेस को फॉलो करते जाइए। यहाँ पर बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं, तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज रहने की ज़रूरत नहीं। सिर्फ हम यहाँ पर अकाउंट बना रहे हैं। यहाँ पर कोई भी पासपोर्ट ऑफिस यहाँ पर आप डाल सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है। यहाँ पर गिवन नेम में एक नेम डाल देना है, यहाँ पर सर नेम है तो डाल देना है, डीओबी डालनी है, यहाँ पर एक ईमेल आईडी आपको डाल देना है। तो यहाँ पर देखेंगे एक ईमेल आईडी दे दी है। ईमेल आईडी जो है यहाँ पर आपको यस पे टिक कर देना, तो आपकी जो ईमेल आईडी है वही लॉगिन आईडी बन जाए। तो यहाँ पर जो हमारी लॉगिन आईडी है, सिंपली यहाँ पर ईमेल आईडी है हमारी लॉगिन आईडी हो जाती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो हमारा पासवर्ड है वो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, उस तरीके से आपको पासवर्ड बना लेना। यहाँ पर पासवर्ड डालना है, नीचे कंफर्म पासवर्ड आपको कर देना। तो यहाँ पर आपका पासवर्ड क्रिएट हो जाएगा और इसके बाद कैप्चा कोड डाल के हम रजिस्टर पर क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही आप यहाँ से रजिस्टर करेंगे, आपकी ईमेल आईडी जो अभी आपने दी थी ईमेल आईडी, उस ईमेल आईडी पर एक एक्टिवेशन लिंक जाएगी जिसको आप क्लिक करेंगे। फिर जो है आपका ये अकाउंट यहाँ पर एक्टिवेट हो जाएगा। देन उसके बाद हम पासपोर्ट अप्लाई करने का प्रोसेस सीखेंगे। तो आपकी ईमेल आईडी पर इस तरीके की एक लिंक आएगी, इसको ओपन करके क्लिक करेंगे, यहाँ से आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा। तो जैसे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको ईमेल आईडी डालने को बोलेगा। आपका यूज़र आईडी है या आपने अगर कोई दूसरा यूज़र आईडी बनाया तो वो यहाँ पर डाल सकते हैं। तो हम लोगों के केस में जो ईमेल आईडी है हमारा यूज़र आईडी है, तो उसको हम यहाँ पर डाल देंगे। तो यहाँ पर ईमेल आईडी डालने के बाद हम इसको सबमिट कर देंगे कि हमारा अकाउंट जो है एक्टिवेटेड हो चुका है। फिर इसके बाद क्लिक हियर पर हम क्लिक करेंगे, यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी डाल के कंटिन्यू पर हम क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पेज पर आएंगे, यहाँ पर हम पासवर्ड डालेंगे। लॉगिन आईडी ऑलरेडी यहाँ पर डली हुई है, कैप्चा कोड डाल के लॉगिन कर देंगे।
तो यहाँ पर प्रॉपर लॉगिन होने के बाद जो हमारा डैशबोर्ड है वो इस तरीके का ओपन होगा। तो यहाँ पर देखेंगे अप्लाई फ्रेश पासपोर्ट एंड री इश्यू पर हमको क्लिक कर देना। तो एक फ्रेश पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए हमको इसी बटन पर, इसी लिंक पर हमको क्लिक करना रहता है। तो यहाँ पर हम इसको क्लिक कर देंगे। नीचे आप देखेंगे क्लिक हियर एप्लीकेशन फॉर्म, तो यहाँ पर क्लिक हियर एप्लीकेशन फॉर्म पर हम क्लिक कर देंगे। इसके बाद देखेंगे यहाँ से हमको स्टेट बताना है, यहाँ पर हमको अपना डिस्ट्रिक्ट बताना है, ठीक है। तो जैसे आप आएंगे पासपोर्ट टाइप वाले कॉलम में आपको पासपोर्ट फ्रेश है तो हमारा फ्रेश पासपोर्ट रहेगा। नॉर्मल हम पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पर 36 पेजेस में हमको पासपोर्ट लेना है। 60 पेजेस का वो लोग करते हैं जिनको ज़्यादा यात्रा करनी होती है। तो हम लोगों के केस में ज़्यादा यात्रा करने की ज़रूरत नहीं होती, ज़्यादा हम लोग जो है विजिट नहीं करेंगे, तो 36 पेज का लेंगे तो ये कंफर्टेबल भी रहता है, इसका जो है प्राइस भी कम रहता है। तो ज़्यादातर लोग जो पासपोर्ट हमारे सीएससी केंद्र पर अप्लाई कराने के लिए आते हैं उनका हम 36 पेजेस में ही अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट बटन पर क्लिक करके हम नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। एप्लीकेशन डिटेल में हमको यहाँ पर जो एप्लीकेशन की जो बेसिक डिटेल्स होती हैं वो हमको यहाँ पर फिल करना रहता है। तो सारी डिटेल हम यहाँ पर फिल करके आपको बताएंगे। तो यहाँ पर देखेंगे एप्लीकेंट डिटेल में यहाँ पर एप्लीकेंट का आपको नाम डाल देना है। सर नेम अगर है आपका कोई तो यहाँ पर डालना, वरना उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपको जेंडर सिलेक्ट करना है, यहाँ पर आपको दोनों में नो कर देना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर नीचे आप देखेंगे आपको यहाँ पर DOB डालनी है, ठीक। और यहाँ पर पूछ रहा है कि आपका जो बर्थ हुआ है वो इंडिया से बाहर तो नहीं हुआ, तो यहाँ पर नो हम कर देंगे, ठीक है। तो इसके बाद जो है पहले साहब बर्थ, तो पहले साहब बर्थ में आप अपने गांव शहर का नाम डाल सकते हैं या फिर डिस्ट्रिक्ट का भी नाम डाल दें, तो इसमें इसका कोई इशू नहीं रहता। तो हमने सिंपली यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट का नेम डाल दिया है। यहाँ पर आपका जो स्टेट होगा, यहाँ पर आपका डिस्ट्रिक्ट होगा। तो यहाँ पर एप्लीकेंट का जो मैरिटल स्टेटस है वो सिंगल है, तो इसको यहाँ पर हम सिंगल रहने देंगे, ठीक है। यहाँ पर सिटीजन ऑफ इंडिया, तो बर्थ इंडिया में हुआ तो हम इसको बर्थ इंडिया में रखेंगे। पैन कार्ड नंबर आप यहाँ पर डाल भी सकते हैं अगर आपके पास है, नहीं भी डालेंगे तो इतना कोई इशू नहीं है। यहाँ पर एम्प्लॉय टाइप में देख लेना, इतने तरह के टाइप होते हैं, तो यहाँ पर हमने अदर कर दिया है, ठीक। तो यहाँ पर जो एप्लीकेंट हैं हमारे, तो इनका जो है 10th पास है और उससे भी ज़्यादा इनका 12th तक है, तो इनका 10th पास हमने यहाँ पर क्लिक कर दिया है। तो अगर आप 7th पास आर रिलेस हैं तो यहाँ पर देखेंगे ऑटोमेटिक येस और नो पर आपको ध्यान देना है, ठीक है। ये ऑटोमेटिक हो जा रहा है, तो आपको यहाँ पर येस नो आपको नहीं करना। तो यहाँ पर जो हमारे केस में जो कैंडिडेट है इनका 10th पास है, तो इनका जो पासपोर्ट बनेगा वो नॉन ECR कैटेगरी में बनेगा, तो इनका इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड नहीं होगा। और जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते, 7th पास आर लेस होते, तो उनका जो इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड रहता है। लेकिन पासपोर्ट सबका उतना ही वैल्यूएबल माना जाता है, उतना ही यूज़फुल होता है। आप कहीं भी जाएँ, यात्रा करें, कहीं भी घूमें, और जॉब भी मिल रही तो आप उसको जॉब भी वहाँ पर कर सकते हैं। फॉरेन में लोग, बहुत सारे लोग जॉब करना चाहते हैं, तो इसका यहाँ पर कोई इशू नहीं रहता। बस नॉन उसका इमिग्रेशन होता है। जो लोग पास, जो 10th पास नहीं होते और जो लोग 10th पास होते हैं उनका इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड नहीं रहता। बहुत ज़्यादा अंतर नहीं, तो इस पर आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप हैं तो सिंपली आपको कर देना। फिर यहाँ पर पूरी डिटेल फिल करने के बाद सेव माई डिटेल करेंगे, फिर नेक्स्ट पे हम क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट आप देखेंगे फैमिली डिटेल्स में हमें यहाँ पर फादर्स नेम डालना है, यहाँ पर मदर्स नेम डालना है। अगर आपकी शादी हो गई होगी तो यहाँ पर एक स्पाउस का ऑप्शन बढ़ जाएगा, जहाँ पर आप अपने वाइफ या हस्बैंड का नेम डाल सकते हैं। देन हम यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर जो प्रेजेंट रेसिडेंट एड्रेस है वो हमको यहाँ पर डालना है। तो यहाँ पर जो रेसिडेंट का एड्रेस है वो फुल एड्रेस यहाँ पर हमें डाल देना है। यहाँ पर विलेज, टाउन एंड सिटी का नाम आपको डाल देना है। प्रदेश और डिस्ट्रिक्ट हमारा यहाँ पर आ जाएगा। पुलिस स्टेशन आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर पिन कोड आपको डालना है। यहाँ पर एक मोबाइल नंबर दे देना है। यहाँ पर ईमेल आईडी आप दे सकते हैं, जिससे अकाउंट बनाए वो भी, या कोई अतिरिक्त ईमेल आईडी वो भी आप यहाँ पर दे सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका जो परमानेंट एड्रेस अवेलेबल है, तो हम यहाँ पर यस कर देंगे, ठीक है। और परमानेंट जो हमारा एड्रेस है वो प्रेजेंट एड्रेस से सेम है, तो हम इसको यस पे क्लिक कर देंगे। फिर सेव माई डिटेल पर हम क्लिक करके नेक्स्ट पे चले जाएंगे। तो यहाँ पर इमरजेंसी कॉन्टेक्ट में यहाँ पर आप अपने फैमिली के किसी भी एक सदस्य का
यहाँ पर आपको नेम डाल देना है, फिर जो आपकी डिस्ट्रिक्ट है वो यहाँ पर लिख देना और उसका मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, तो यहाँ पर ज़्यादा आपको डिटेल कुछ प्रोवाइड नहीं करनी होती है। फिर सेव माई डिटेल करेंगे और नेक्स्ट पे हम क्लिक कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर पूछ रहा है हैव यू ईयर हेल्ड ओनी आइडेंटिटी सर्टिफिकेट, तो यहाँ पर आपको नो कर देना है। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि करंट डिप्लोमेटिक ऑफिसर पासपोर्ट वगैरह आपको इस तरह का कुछ इशू हुआ है, तो यहाँ पर आपको डिटेल नॉट अवेलेबल पर ही कर देना है, क्योंकि हम लोग अपना फ्रेश पासपोर्ट अप्लाई कर रहे हैं। इसलिए पूछ रहा है कि इससे पहले आपने कभी पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया था और उसके बाद आपका पासपोर्ट इशू नहीं हुआ था, तो अप्लाई भी नहीं किए हैं, तो यहाँ पर नो पर हम क्लिक कर देंगे। फिर यहाँ पर सेव माई डिटेल पर हम क्लिक करेंगे। देन इसके बाद हम नेक्स्ट बटन पर यहाँ पर देखेंगे ये जो डिटेल है, यहाँ पर इन सभी डिटेल्स में हमको नो 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 नो, सभी में हमको नो नो क्लिक कर देना है इस तरीके से। ठीक है, ये सब पढ़ कर हम रखे हुए हैं, तो आपको सिर्फ नो नो करके ही यहाँ पर कर देना। अगर आप चाहें तो इसको पढ़ के भी टिक कर सकते हैं। इसके बाद सेव माई डिटेल पर हम क्लिक करेंगे, फिर नेक्स्ट पर हम क्लिक कर देंगे। तो जो डिटेल आपने फिल की है वो पासपोर्ट प्रीव्यू डिटेल में आपको देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर जो ये पेज होगा पासपोर्ट का, आपका ये फर्स्ट पेज होगा, और ये जो आपका पेज है सेकेंड पेज जो है आपके पासपोर्ट पर आएगा। तो यहाँ पर एड्रेस डिटेल रहती है और यहाँ पर जो हमारी नेम डीओबी, तो यहाँ पर जो हमारा ये फर्स्ट पेज होगा और ये हमारा लास्ट पेज होता है। तो जो डिटेल आपकी फर्स्ट यहाँ पर शो होंगी वही डिटेल आपको फर्स्ट पेज पे देखने को मिलेंगी, और ये जो सेकंड पेज है ये लास्ट पेज होता है पासपोर्ट का, उसमें ये डिटेल आपको देखने को मिलेगी। तो इसको एक बार आपको रीचेक कर लेना है, फिर इसके बाद नेक्स्ट पर हम क्लिक कर देंगे। आपको ये देख लेना है कि आपकी डिटेल यहाँ पर सही फिल हुई, इसीलिए प्रीव्यू का यहाँ पर विकल्प दिया जाता है, ताकि जो रेसिडेंट है वो अपनी डिटेल यहाँ से चेक कर सके। चेक करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर दें। तो यहाँ पर सारी डिटेल हमने चेक कर ली, इसके बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट आप देखेंगे कि सेल्फ डिक्लेरेशन में आपको जो है डॉक्यूमेंट का चयन करना होता, तो यहाँ पर हमको जो है पैन कार्ड जो है सिलेक्शन कर लेना, नीचे वाले में आधार कार्ड हमको सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर देखेंगे जो आपके डॉक्यूमेंट है वो डिजी लॉकर से एक्सेस करके इनको वेरीफाई करना होगा। तो इसको डिजी लॉकर से एक्सेस करने के लिए सिंपली इस पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखेंगे यूज़र नेम, आधार और मोबाइल नंबर, 3 मेथड है। तो यहाँ पर आपको आधार वाले पे सिलेक्ट करना है इस तरीके से। यहाँ पर आधार संख्या डालेंगे, फिर नेक्स्ट पे हम क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर जो आधार संख्या वो यहाँ पर हमने डाल दिया, फिर नेक्स्ट पे हम क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगी, जो कि यहाँ पर हमें डालना रहता है। तो जो OTP है यहाँ पर डाल दिया है। OTP डालने के बाद यहाँ पर हम सबमिट बटन पर क्लिक करके सबमिट कर देंगे। तो यहाँ पर वेरीफाई सिक्योरिटी पिन एक आपको यहाँ पर पिन डाल देना है। यहाँ पर हम सबमिट पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर पिन डालने के बाद जो आधार नंबर है वहाँ पर आपको टिक कर लेना। अगर पहले से आपको टिक मिलता है तो उसको टिक रहने देना। और यहाँ पर देखेंगे पेन जो है, पेन कार्ड जो है उस पर भी आपको टिक कर देना है। तो हमारे केस में जो कैंडिडेट इनके पास 10th की मार्कशीट है तो इस पर भी हम टिक कर देंगे। फिर यहाँ से हम इसको अलाउ पर क्लिक कर देंगे। तो इस पेज पर आने से पहले आपको जो है डिजी लॉकर, अगर आपका अकाउंट नहीं बना है तो आप प्ले स्टोर में जाके डिजी लॉकर अकाउंट बना लेंगे। बनाने के बाद आपका जो वहाँ पर पेन कार्ड होता है, आधार कार्ड होता है, उसको करने के बाद आप जो अपने डॉक्यूमेंट वहाँ पर जो है डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद जब यहाँ पर आप आएंगे तो आपको डिजी लॉकर का एक्सेस देने में आसानी मिल जाएगी। अगर ये प्रोसेस आप नहीं भी करते हैं तो फिलहाल अभी मैंडेटरी नहीं है, इसको नहीं भी करें फिर भी आपका पासपोर्ट बन जाएगा। फिर जब आप पासपोर्ट ऑफिस में जाएंगे वहाँ भी वो डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर लेंगे। अभी मैंडेटरी नहीं किया गया, लेकिन आपको सजेस्ट हम यही करते हैं कि आप जो डिजी लॉकर का एक्सेस, जो डॉक्यूमेंट एक्सेस उसमें किए जाते हैं उनको डाउनलोड कर ही डिजी लॉकर में डाउनलोड कर ही जाएं। और यहाँ पर जो एक्सेस किया जाता है डिजी लॉकर से डॉक्यूमेंट वो करके ही जाए। अगर नहीं भी करेंगे फिर भी आपका काम चल जाएगा। यहाँ पर पैलेस डालेंगे, फिर फॉर्म को हम सबमिट कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम टिक करेंगे SBI वाले पर, नेक्स्ट पे हम तो यहाँ पर नेक्स्ट पे हम क्लिक कर दें। तो यहाँ पर जो एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर आपको लिखा रहेगा, यहाँ पर आप देखेंगे कि जितने भी पासपोर्ट ऑफिस हैं वो यहाँ पर शो होना शुरू हो गए हैं।
अभी आप देखेंगे कि जब आप अकाउंट बना रहे थे तो वहाँ पर आपका पासपोर्ट ऑफिस जो है शो नहीं हो रहा था, कुछ ही पासपोर्ट ऑफिस शो हो रहे थे। तो यहाँ पर आप देखेंगे आपके नज़दीक में जितने भी पासपोर्ट ऑफिस है वो यहाँ पर शो होना शुरू हो जाएंगे। तो हमारा जो है पासपोर्ट सेवा केंद्र लखनऊ में हम अपना अपॉइंटमेंट करेंगे, तो यहीं पर हम क्लिक कर देंगे। तो पासपोर्ट ऑफिस का जो एड्रेस है वो यहाँ पर आ जाएगा। कैप्चा कोड डाल के हम नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर देखेंगे पे एंड बुक अपॉइंटमेंट पर आप आएंगे तो यहाँ पर जो डेट्स होंगी कैलेंडर वाले आइकन पर क्लिक करेंगे, वो डेट्स यहाँ पर जो अवेलेबल हैं वो आपको दिख जाएंगी। तो यहाँ पर देखेंगे कि जो ग्रीन में आपको डेट दिख रही हैं ये यहाँ पर उपलब्ध है। तो इनमें से कोई भी आप ग्रीन वाली जो डेट्स हैं वो कोई भी आप डेट यहाँ पर अपने अपॉइंटमेंट के लिए बुक कर सकते हैं। तो जो ग्रीन वाली डेट है उस पर हम क्लिक करेंगे इस तरीके से, फिर पे एंड अपॉइंटमेंट पर हम क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर जो पेमेंट करने के सारे मेथड हम मिल जाते हैं। तो इजी टू यूज़ यूपीआई रहता है, हम यूपीआई से करेंगे। तो नीचे आप देखेंगे यहाँ पर यूपीआई आईडी के द्वारा कर सकते हैं। यहाँ पर सिंपली हम क्यूआर कोड जनरेट करेंगे। तो यहाँ पर क्यूआर कोड जनरेट हो गया, इसको हम किसी भी यूपीआई ऐप से सिंपली स्कैन करेंगे और अपना जो है पेमेंट यहाँ पर हम कर देंगे। तो आप भी इसी तरीके से यूपीआई से करेंगे, इजी टू यूज़ है, आसानी से यहाँ पर हमारा पेमेंट हो जाता है। तो पेमेंट हमारा हो गया। पेमेंट होने के बाद इस जो है टैब पर आपको कोई भी की प्रेस नहीं करनी है, कोई भी बटन नहीं दबाना, ये ऑटोमेटिक अभी रीडायरेक्ट हो जाएगा। ऑटोमेटिक यहाँ पर पेमेंट हमारा डन हो जाएगा। तो ट्रांजैक्शन सक्सेस हमारा यहाँ पर हो गया है। ओके, अब इसको ओके पर हम इस पेज पर भी थोड़ी देर वेट करना रहता है, ये ऑटोमेटिक रीडायरेक्ट होगा, कोई भी की आपको प्रेस नहीं करनी है। देखेंगे कि जो हमारा पेमेंट है वो सक्सेसफुल हो गया है और ट्रांजैक्शन आईडी भी यहाँ पर हमको मिल गई है। तो यहाँ पर एप्लीकेंट होम पर हम चले जाएंगे। आने के बाद यहाँ पर देखेंगे व्यू सेव सबमिट फॉर्म एप्लीकेशन पर हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर जैसे आएंगे यहाँ पर जो कैंडिडेट होगा उसका नाम और ARN नंबर वगैरह यहाँ पर शो हो जाएगा। यहाँ पर सिलेक्ट वाले बटन पर हम क्लिक कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर आएंगे प्रिंट एप्लीकेशन रिसिप्ट पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे प्रिंट एप्लीकेशन रिसिप्ट पर हम क्लिक करेंगे, यहाँ पर हम ओके कर देंगे। यहाँ पर देखेंगे जो हमने अपॉइंटमेंट बुक किया उसकी डेट वगैरह यहाँ पर नहीं आई है, कुछ मिस्टेक इसमें हो गई है। अगर आपके केस में भी ऐसा कुछ लगता है तो सिंपली आपको जो है तो यहाँ पर होम पेज पर हम आएंगे, व्यू सबमिट एप्लीकेशन पर हम क्लिक, यहाँ पर देखेंगे पे एंड अपॉइंटमेंट पर हम क्लिक करेंगे, पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखेंगे हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट पे हम क्लिक करेंगे, जो डेट है वो दोबारा से यहाँ ओपन हो जाएंगी। ठीक है, तो ग्रीन वाली जो उस पर हम टिक कर देंगे, फिर यहाँ पर बुक अपॉइंटमेंट पर हम क्लिक कर देंगे। यहाँ पर देखेंगे जो हमारा अपॉइंटमेंट है वो यहाँ पर बुक हो चुका है, दोबारा से किया। अगर आपके केस में इस तरह की कोई मिस्टेक आती है तो इसको आप इस तरीके से फिक्स कर सकते हैं। इसके बाद हम प्रिंट एप्लीकेशन रिसिप्ट पर हम क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर दोबारा से हम प्रिंट एप्लीकेशन रिसिप्ट पर हम क्लिक करेंगे, ओके कर देंगे। तो जो अपॉइंटमेंट लेटर है वो हमारे सामने डिस्प्ले हो जाएगा। अभी देखेंगे यहाँ पर जो हमारी डेट एंड टाइम थी, जो पासपोर्ट ऑफिस का एड्रेस था वो यहाँ पर नहीं आया था, दोबारा से हमने उसको किया तो यहाँ पर शो होना शुरू हो गया। तो यहाँ पर हमारा जो पासपोर्ट अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। और जब हम पासपोर्ट सेवा केंद्र जाएंगे तो इस जो है अपॉइंटमेंट लेटर को प्रिंट करके हमको लेकर जाना होता है। तो यहाँ पर जो हमारा जो फर्स्ट पेज है इसका जो है अपॉइंटमेंट लेटर, जिसमें अपॉइंटमेंट बुक होता है, सारी डिटेल इसमें होती हैं। ये वाला अपॉइंटमेंट लेटर हमको लेकर जाना और जो डॉक्यूमेंट्स हमने लगाए उनकी फ़ोटोकॉपी ओरिजिनल साथ में हमको लेकर जाना होता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपने देखा कि हमारा अपॉइंटमेंट बुक हो गया। अपॉइंटमेंट बुक होने के बाद जो हमको डेट मिली और जो टाइम मिला उस टाइम पर हमें जो है पासपोर्ट ऑफिस में विजिट करना, जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट हैं उनको लेकर जाना, जैसे हमारा पैन कार्ड हो गया, आधार हो गया और जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स लगाए उन डॉक्यूमेंट्स को आपको लेकर जाना है। अपॉइंटमेंट पर जाएंगे, अपॉइंटमेंट हो जाने के बाद आपका पुलिस वेरिफिकेशन होगा। पुलिस वेरिफिकेशन होने के बाद आपका पासपोर्ट आपके एड्रेस पर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं ये दोस्तों वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें। वीडियो संबंधित कोई भी आपके सवाल है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हमारी टीम हर समय जवाब देने के लिए तैयार रहती है। तब तक इजाज़त चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।